दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह वाक्य एक दुल्हन का है जो अपनी बारात वाले दिन दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, इस वाक्य की पूरी तफसील हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी हो जाता है तो उसकी अदा को इस कदर पसंद करता है, यानी दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूं। दोस्तों, यह वाकया कुछ इस तरह है। एक गांव में एक लड़की थी जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी, और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह ताला की बरकत का न्यूज़ल हो रहा था और दूसरी तरफ उसकी आखिरत संवर रही थी। जब वह लड़की जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया, फिर उसकी शादी तय हो गई, और फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसको विदाई लेनी थी और आखिरकार उसकी बारात आने वाली थी और वह दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नमाज हर हाल में फ़र्ज है। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। हर हाल में हमको नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। नमाज हर मुसलमान मर्दों और औरत पर फ़र्ज है। नमाज मोमिन की मिराज है, और क़यामत में जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो लड़की थी बहुत ही परहेजगार थी। यह हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबोगरीब मामला पेश हुआ। वो लड़की तैयार बैठी थी और उस वक्त वह मेकअप में बैठी हुई थी, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो यह लड़की फौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी कि अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूँ। तो उसकी अम्मी बोलती है कि बेटी, कुछ ही देर में हमारे घर पर बारात आ जाएगी और ऐसे में तुम वजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा, और यह जो खूबसूरती नजर आ रही है इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इससे बेहतर है कि तुम अभी नमाज ना अदा करो। लेकिन दोस्तों, इतने में यह लड़की कहने लगी कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं, मुझे तो अल्लाह को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फ़र्ज़ है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेकअप ख़राब करने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह तबारक व ताला की नाराज़गी ले लूं। इससे बेहतर यह है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की यह बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई और बोली, ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों, वह लड़की किसी भी हद तक राज़ी ना हुई और कहने लगी, माँ, मुझे अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राज़ी करना है, न कि उन बारातियों को मुंह दिखाना है। इसलिए मैं हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना करूंगी और नमाज अदा करने जाऊंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इधर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गई और वह रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ वो अल्लाह वाली लड़की थी। उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वो लड़की वजू करने के लिए गुसलखाने पहुंच गई और उसने वजू किया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को सजने संवरने में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ना हो जाए। इसलिए वह वजू बनाने के लिए तैयार हो गई और इसने इधर वजू बनाया और नमाज की अदायगी शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दें कि उसने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही किया था। जैसे ही यह लड़की सजदे में गई वैसे ही फौरन उसकी रूह कब्ज हो गई, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला इस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि अगर अल्लाह तबारक व ताला को हमारी छोटी सी भी अदा पसंद आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, जब मौत आनी होती है तो मौत आकर ही रहती है, ना ही एक लम्हा ज़्यादा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा। दोस्तों, आप सोचिए कि दुल्हन ने बारातियों की परवाह न की और अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए सजदे में सर झुका दिया। अल्लाह ताला को उसकी यह अदा इतनी ज़्यादा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। दोस्तों, जैसे ही बारात घर को आए तो लड़की के माँ बाप लड़की के कमरे में गए, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारी लड़की अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए सजदे में इंतकाल कर गई। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर वह लड़की अपनी माँ की बात मान लेती तो क्या होता। वैसे भी मौत तो आनी ही है, मगर मेकअप की हालत में मरती तो अल्लाह तबारक व ताला की नाराज़गी के साथ जाती।
लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला को तो कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। यह अल्लाह ताला का उस लड़की पर बहुत बड़ा करम था। फिर उसके बाद उस लड़की को उसी शादी के जोड़े में दफन कर दिया गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक्य से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको इसी तरह का एक और वाकया सुनाते हैं, जिसमें एक शख्स की कब्र में कुरान से मोहब्बत करने की वजह से उसके कब्र में फूल खिल रहे थे। और जब लोगों ने यह देखा तो यह देखकर पूरे गांव वाले हैरान रह गए और यह सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, बेशक कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है और इसमें हर जवाब मौजूद है। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया, और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालत ऐसी बन जाएगी कि उसके घर में कोई मौजूद ना हो और उसके रिश्तेदारों का मालूम ना हो, तो गांव वाले और उसके इर्द गिर्द के लोग यह जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसका दफनाने का इंतजाम किया जाएगा। और इसी तरह जब एक मुसलमान का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई मौजूद नहीं था जो यह सारे काम अंजाम देता। इसलिए गांव वालों ने यह जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा और गुस्ल के बाद जिस तरह से जनाजे की तैयारी की जाती है उसी तरह से उस मुसलमान भाई के जनाजे की तैयारी की जाएगी। तो उस मुसलमान के जनाजे की पूरी तैयारी करने के बाद नमाज जनाजा का ऐलान हुआ। फिर मोहल्ले वाले और गांव वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद इसके कब्र की खुदाई का आगाज किया गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम सब जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं तो उनका नामो निशान मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसी पुरानी कब्र के पास बराबर में खोदी जा रही थी। दोस्तों, जब कब्र की खुदाई की जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगे। और जो लोग नई कब्र की खुदाई कर रहे थे तो उन्होंने जब पुरानी कब्र में देखा तो वह लोग बहुत खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, जब उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं और यह देखकर लोग हैरान हो गए। आज से पहले बहुत अच्छी कब्र देखी है जिस पर फूल और दरख्त नजर आते हैं और दरख्तों के साए में भी बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजिर को देखने के बाद लोग यह फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह से तामीर की जाए। दोस्तों, उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि हर कोई मददोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, इसके बावजूद इस मुर्दे के जिस्म सही सलामत है और इसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। यह मंजिर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में यह ख्वाहिश हो जाती है कि हम इस शख्स के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। आखिर यह कौन आदमी है? जिंदगी में इसने ऐसे कौन से अमल किए हैं जिसका इसको ऐसा सिला मिल रहा है? इसे इतने सालों के बाद भी ऐसा सिला मिल रहा है। यह कौन सा अमल करता था? कौन सा ऐसा काम करता था? चुनांचे सभी ने यह फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाएगी। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा साथ लाए थे उसे भी दफन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लोग आसपास के गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज की सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद पता चला कि यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वह शख्स रहा करता था। बज़ाहिर वह घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता। लोग उस दरवाजे को खटखटाते हैं, फिर अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है कि अंदर आ जाओ। गांव वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं। दोस्तों, जब वह लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर बहुत कमजोर औरत है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और इसका जिस्म बहुत कमजोर हो चुका है। चुनांचे वो लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि कब्रिस्तान में एक जगह पर एक कब्र बताया गया है, उस कब्र में मुर्दे का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताएं वो कब्र किसकी है और हमें यह भी बताएं। हमने कब्र में बहुत अजीब मंजर देखा है। जिस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही है, कब्र के अंदर फूल खिल रहे हैं। कब्र में मुर्दे का कफन सही सलामत था, उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वह शख्स कौन था और उसने अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से अमाल किए जिसका इनाम उसको इस तरह से मिल रहा है? यह सब सुनकर वह बूढ़ी औरत खामोश रही और कहती है कि जिस कब्र का जिक्र आप लोग कर रहे हो वह मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में तो उनका इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चले गए थे,
लोगों ने सवाल किया कि आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे जिससे कि आज भी उनका जिस्म सही सलामत है और कब्र से खुशबू आ रही है। तो वह औरत कहती है, मुझे तो ज्यादा याद नहीं है क्योंकि मेरी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है। मेरे शौहर एक अमल को रोज दोहराया करते थे और वह अमल यह था कि वह जब फज्र की नमाज पढ़ने मस्जिद जाया करते थे तो वह देखते थे कि लोग नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं और कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में ही बैठ जाया करते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पढ़ना नहीं आता था। वह इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में रहकर घर आ जाया करते थे। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। वह ऑटो रिक्शे वाले का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसको एक ऑटो वाला दिखाई दिया। उसने उसको रुकने का इशारा किया तो ऑटो रिक्शा वाला रुक गया। रिक्शे वाला उस खातून से पूछने लगा कि आपको कहाँ जाना है। उस हिंदू लड़की ने देखा कि रिक्शे वाला एक मुसलमान है। उसने सर पर टोपी पहन रखी है और चेहरे पर सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा रखी है, यानी दाढ़ी रखी है। तो उस लड़की ने ऑटो वाले को मौलवी समझकर दिल ही दिल में कहा, मैं इससे कह देती हूं कि मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्योंकि उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर था, वहां पर ज्यादा दूसरी सवारियां नहीं आती थीं और गर्मी की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। उस लड़की के पास अब और कोई ऑप्शन मौजूद न था, लिहाजा मजबूरन उसे मौलवी के साथ बैठना ही पड़ा। उस लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। उस लड़की ने किराया पूछा तो रिक्शे वाले ने बताया 200 रुपये किराया होगा। अब लड़की सोचती है, मैं तो रोजाना यहीं से अपने घर जाती हूँ और 300 रुपये किराया देकर जाती हूँ। ये सब जो कहते हैं कि मौलवी बुरे होते हैं, लालची होते हैं और हवस के मारे होते हैं, ये दाढ़ी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सब सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे और वह परेशान नजर आने लगी। दूसरी तरफ गर्मी शदीद थी। इतने में ऑटो वाला कहने लगा, चलिए आप 100 रुपये दे दीजिएगा। ये लड़की मुसलमान मर्दों से बेहद नफरत करती थी। किसी भी सूरत में मुसलमान मर्द उसे पसंद न थे, लेकिन आज उसे एक मौलवी के साथ सफर करना पड़ रहा था। इस सफर के दौरान मौलवी ने इस लड़की से क्या कहा, इस मौलवी का उस लड़की पर क्या असर हुआ, ये सारी तफसीलात आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, लड़की रिक्शे वाले के साथ जाने को तैयार हो गई और रिक्शे वाले से कहा, मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करो। रिक्शे वाले ने सारा सामान उठाकर ऑटो में रखा और वह चल पड़े। दूर जाकर ऑटो वाले ने कहा, मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो कि दरमियान में ही रह गया है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसको पूरा सुन लूं? यह सुनकर वह लड़की कहने लगी, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा सुन लीजिए। लड़की के ऐसा बोलने पर ऑटो ड्राइवर अपनी टेप को एक बार फिर से ऑन किया। उसमें एक मौलवी साहब औरत के पर्दे के बारे में बात कर रहे थे। यह ना चाहते हुए भी उस लड़की को अब वह बयान सुनना पड़ रहा था। वह लड़की लिबरल और बेदीन दोस्तों के साथ रह रहकर उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत ही भर गई थी। मौलवी खूंखार भेड़िए होते हैं जिनका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के सिवा और कुछ नहीं होता। मजहब के नाम पर पैसा बनाना इनका काम होता है। लेकिन यह लड़की अब इसी मौलवी के साथ ऑटो में थी और ना चाहते हुए भी एक और मौलवी का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब गरजदार आवाज में बता रहे थे कि औरतों का पर्दा कितना जरूरी है। वह कह रहे थे, पर्दा अल्लाह ताला का हुक्म है। पर्दा औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के तमाम हिस्से, हाथ और पांव को ढककर हजारों की भीड़ में भी पर्दा उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से महफूज रखता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दो कि वह अपने आप को चादर से ढांप लिया करें। इससे उनकी बहुत जल्द सनाफ हो जाएगी और फिर वह ना सताई जाएंगी और अल्लाह बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत की सलामती का सामान है। इसके पाक दामन होने की भी जाहिरी अलामत है। हकीकत में पर्दे में ही औरतों की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त जैसी है जिस पर मक्खियां आकर बैठती हैं और उस पर बैठकर उसे गंद कर जाती है। हर कोई उसे खाने की निगाह से देखता है। यह बयान सुनकर उस लड़की को लगने लगा है जैसे कि यह सब अल्फाज उसी के लिए बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वह अपने ऑफिस आती जाती तो हर आवारा लड़कों की नज़र उस पर पड़ती। रास्ते में लोग उस पर आवाज़ें कशते उसको ऐसा लग ही रहा था कि इतने में अपनी गली के बाहर पहुंच गई थी। उसके घर के सामने ऑटो रुक चुका था। लड़की ऑटो से उतरी और कहने लगी,
आप मेरा सामान बाहर रख दीजिए। वह लड़की अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, आप मेरे छोटे भाई सनी को नीचे भेज दीजिए। मेरे पास कुछ सामान है जिसका वजन कुछ ज्यादा ही है, मैं अकेले उठाकर उसको ऊपर नहीं ला सकती। माँ कहती है, बेटा तुम्हारा भाई तो घर पर नहीं है। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैं आपका सामान आपके घर तक छोड़ देता हूं, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लड़की के दिमाग में यह सोच पहले आ चुकी थी, यह तमाम खेल पैसों की लालच में किया जा रहा है। मैं इससे अपना सामान ऊपर रखवा लेती हूं और फिर जितना पैसा मांगेगा मैं उतना पैसा इसको दे दूंगी। लड़की ने कहा, ठीक है, आप सामान घर के अंदर रख दें। मौलवी ने सामान उठाया और लड़की के पीछे चलते चलते सारे सामान फर्स्ट फ्लोर पर उसके फ्लैट के सामने रख दिया। लड़की ने 300 रुपये निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए तो ऑटो ड्राइवर ने कहा, किराए की बात तो 180 की थी, तो यह ज्यादा पैसे क्यों दे रही है? लड़की ने कहा, मैं रोजाना ऑफिस से घर ऑटो में ही आती जाती हूँ, यह मेरा डेली का किराया मैं आपको दे रही हूँ। आपने तो मेरा सामान उठाकर दरवाजे तक भी पहुंचा दिया है। अगर आप इसकी अलग कीमत या मुआवजा चाहते हैं तो मैं वह भी अदा करने को तैयार हूं। मौलवी ने कहा, देखिए बहन, बात 180 रुपये की तय हुई थी, आप मुझे सिर्फ किराया का 180 रुपये ही अदा कीजिए। बाकी जो मैंने सामान उठाने में मदद की है, यह तो मेरा दीन सिखाता है। हमें दूसरों के साथ न सिर्फ हमदर्दी दिखानी चाहिए बल्कि उनकी मुश्किलात में उनके काम भी आना चाहिए। यह सुनकर वो लड़की कहने लगी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप वाकई में एक मौलवी है? वह शख्स उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बहन, मैं कोई हाफिज आलिम या दीन की बहुत ज्यादा समझ रखने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूं। मेरा दीन सिखाता है, अपने से दूसरे लोगों के साथ, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी दिन से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी इलाके से हो, आपको उससे हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। और हमारे दीन में हुस्न अखलाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। आपको मौलवी और मुसलमानों के मुतालिक गलत बताया गया है। आज आपने एक मुसलमान को देख लिया है कि मेरे दीन में दूसरों की मदद का बहुत ही ज्यादा असर बताया गया है। उसे यह बात कहकर मौलवी सीढ़ियों से उतरता हुआ चला गया और वह लड़की अपने घर चली गई। अब उस लड़की के दिल में जो पहले मुसलमानों के लिए नफरत थी, वह नफरत खत्म होने लगी। दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह मालूम चलता है कि बंदा कोई भी इंसान हो, हमें उसके साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। यह हमारी निशानी है। जब दूसरे मजहब के लोग आपके अच्छे हुस्न अखलाक को देखेंगे तो सोचेंगे, जब इनका उम्मती ऐसा है तो इनके आका कैसे होंगे। तो दोस्तों, हमें अच्छे हुस्न अखलाक के साथ सभी लोगों से पेश आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नूह में देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से वहां का माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हम आपको 2 ऐसे वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि ना तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। सिर्फ कुछ लोग बुरे हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। ये दोनों वाकया यकीनन आपके दिलों से नफरत को मिटा देंगे। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको यह लगे कि यह वीडियो हिंदू और मुसलमान को एक करने में मददगार साबित हो सकता है तो दें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो वाकया है यह है इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती थी। आरती लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आरती उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपनी फ्रेंड के घर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद आरती ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को सीधी वह अपने फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। आरती का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे, जिनके हंसीजाक आरती को खूब डरा रही थी। टॉयलेट जाने के बहाने से आरती पूरी बोगी में घूम आई थी। मुश्किल से पूरी बोगी में 2 या 3 औरतें रही होंगी। यह देखकर आरती डर से कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वह रात के वक्त ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी। इसलिए वह पहले से बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। यह देखकर वह और भी ज्यादा डर गई थी। इसीलिए फिर वह खुद को सहज करने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो किसी कैंप में जा रहा था। उनकी हंसी मजाक और उनके चुटकुले आरती को और भी ज्यादा डरा रहे थे।
आरती के डर और भी बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर आरती अभी भी कांप रही थी। यह देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम अनिल है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। तो आरती ने धीरे से कहा, हाँ। तो वह लड़का कहने लगा, जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहती हो तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हो? तो आरती ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद जा रही हूं। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वाह, वह तो मेरी नानी का घर है, इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। फिर खुश होते हुए अनिल ने इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताना शुरू कर दिया कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान हैं, उसके दोनों मामा सेना में बहुत ऊंचे पद पर हैं। इस तरह से वह नई पुरानी बातें करने लगा। आरती भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर अनिल की बातों में रुचि लेने लगे। आरती रात भर अनिल जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह आरती ने कहा, लीजिए आप मेरा पता रख लीजिए, अगर कभी नानी के घर आना हो तो आप हमारे घर जरूर आइएगा। तो यह सुनकर लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? अरे बहन, वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते करने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं।